नमस्कार दोस्तों, सभी को राधे राधे। सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। महादेव कृपा सब पे बनी रहे। सभी की मनोकामनाएं महादेव पूर्ण करें। चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। कि उसके पहले आप लोग बता दें कि चैनल को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लेकिन सब्सक्राइब ही नहीं, आप बेल आइकॉन को ऑन भी कर लीजिए, नहीं तो आपको नोटिफिकेशन आप तक नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए और हो सके तो अपने मित्र वगैरह को शेयर भी कर दीजिए। तो कल का आपके लिए प्रश्न था कि राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले अध्यक्ष क्यूरेटर कौन थे? हरमन गोयट्स, मूलचंद डे, डी.पी. राय चौधरी, तीनों लोग एक साथ। तो इसका राइट आंसर था कि हरमन गोयट्स थे, जो पहले अध्यक्ष बने थे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग देखें प्रैक्टिस सेट नंबर 4 शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले भारतीय क्यूरेटर अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के पहले भारतीय क्यूरेटर अध्यक्ष कौन थे जो 1956 में नियुक्त हुए थे? हरमन गोयट या मुकुल चंद डे, डी.पी. राय चौधरी, आनंद कुमार? तो इसका राइट आंसर है मुकुल चंद डे। अगला प्रश्न देखते हैं। ये पहले भारतीय हैं, याद करना। अब जो कल का जो प्रश्न हम आपसे पूछे थे वो भारतीय नहीं थे। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। हरमन गोयट्स थे वो पहले अध्यक्ष थे, लेकिन प्रथम भारतीय का पूछा गया तो आपका मुकुल चंद डे है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रहा 1963 में बंगाल के किस कलाकार को बंगाल कांग्रेस कमेटी ने अशोक स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया था? होनी बाबू, जोगेन चौधरी, मजूमदार, हल्दर को? तो राइट आंसर है मजूमदार। चित्तनारायण मजूमदार को आपका अशोक स्तंभ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1916 में मुकुल चंद डे किसके साथ टोक्यो यानी जापान गए थे? रविन्द्रनाथ के साथ, या नंदलाल के साथ, या शंको चौधरी, या चुगताई? तो राइट आंसर है इसका रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ ही कहाँ गए थे? टोक्यो गए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। मुकुल चंद डे का देहांत शांति निकेतन में कब हुआ था? 1987, 1989, 1991, 1984? राइट आंसर है 1989 में इनकी मृत्यु हुआ था शांति निकेतन में। मुकुल चंद डे जो ड्राइंग पॉइंट एचिंग के अगुआ माने जाते हैं भारत के। चुगताई प्रिंट, अगला प्रश्न, चुगताई प्रिंट मेकिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? चुगताई जो थे प्रिंट मेकिंग की शिक्षा कहाँ से प्राप्त किए थे? जापान, लंदन, इटली, या टोक्यो? राइट आंसर है लंदन। लंदन से क्या प्रिंट मेकिंग की शिक्षा ग्रहण किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ललिता अकादमी के पहले उपाध्यक्ष कौन है पूछा जाए तो कौन है? डी.पी. राय चौधरी है, बालन नाम्बियार है, मुकुल चंद डे है, वारदा वकील है? तो राइट आंसर हो जाएगा बालन नाम्बियार है। राइट आंसर क्या है? बालन नाम्बियार माने जाते हैं। और प्रथम कौन है? डी.पी. राय चौधरी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले सचिव बनाए गए? वारदा वकील, शारदा वकील, नंदलाल ठाकुर, या यामिनी राय? तो राइट आंसर हो जाएगा वारदा वकील जो थे पहले सचिव बनाए गए थे, केंद्रीय ललित कला अकादमी के पहले सचिव बनाए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न। तूफान के बाद राजमहल की गुड़िया जो जल रंग में हरा व स्वर्ण टेम्परा में किस कलाकार की कृति है? डी.पी. राय चौधरी, नंदलाल बोस, हल्दर, अवनीनाथ टैगोर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी.पी. राय चौधरी का ये प्रमुख चित्र है। ठीक है, सॉरी, हाँ चित्र। अगला प्रश्न। राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के प्रथम छात्र राम गोपाल विजयवर्गीय हैं, शैलेंद्रनाथ डे हैं, भूरी सिंह शेखावत हैं, कृपाल सिंह है? राइट आंसर हो जाएगा राम गोपाल विजयवर्गीय जो थे राजस्थान स्कूल आर्ट के प्रथम छात्र माने जाते हैं। अगला प्रश्न। काली पद घोषाल का जन्म 1906 में कहाँ हुआ था? पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, भारत, या श्रीलंका? तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में इनका जन्म हुआ था। ये भी बंगाल शैली के कलाकार माने जाते हैं। अगला प्रश्न। 1938 में कोलकाता की प्रदर्शनी स्वदेशी मेला में गोपाल घोष को किस कृति पर स्वर्ण पदक मिला था? हरा पार्वती, लाल पार्वती, शकुंतला, या शिव पार्वती? तो इनको हरा पार्वती नामक चित्र पे इनको स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न। विजयवर्गीय द्वारा चित्रित प्रसिद्ध चित्र खादी आवरण अजमेर में संचालित किस पत्रिका में हुआ था? तो रंग पत्रिका, रूपम पत्रिका, त्याग भूमि पत्रिका, या कोई नहीं? तो इसकी त्याग भूमि पत्रिका में इसका चित्रित जो था इसको संचालित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रंग और रेखाओं का जादूगर किसे कहा जाता है? निकोलस रोरिक, विजयवर्गीय, चुगताई, या बेंद्रे? तो विजयवर्गीय को रंग और रेखाओं का जादूगर कहा जाता है, और रंगों का जादूगर किसे कहा जाता है? निकोलस रोरिक को कहा जाता है। ठीक है, और रंगों का सम्राट चुगताई है। अगला प्रश्न। भारतीय राग रागनी किसने चित्रित किया था? विजयवर्गीय, गोपाल घोषाल, और हुसैन, या रजा? तो राइट आंसर हो जाएगा घोषाल ने भारत राग रागनियों का चित्रण किए थे।
अगला प्रश्न, याकोहामा ताइकान ने किस कलाकार को वास्तु तकनीक का प्रशिक्षण लिया था? तो अवनी बाबू, घोषाल, गगनेंद्र या तीनों ने? तो राइट आंसर हो जाएगा तीनों ने लिया हुआ है। याकोहामा ताइकान से तीनों ने वास्तु तकनीक का प्रशिक्षण लिया था। अगला प्रश्न, मनीषी डे प्री रंग क्या था? गहरा लाल, गहरा गुलाबी, हल्का पीला, गहरा नीला? तो राइट आंसर हो जाएगा गहरा गुलाबी रंग जो मनीषी डे का प्री रंग था। ठीक है। अगला प्रश्न, मनीषी डे का नारंगी व लाल कालावधि कब से कब तक रहा था? 1948 से 1966, 1949 से 1965, 1951, 1952 या 1966, 1966? तो राइट आंसर हो जाएगा 1948, 1966 तक इनका ये जो नारंगी और लाल कालावधि माना जाता है। अगला प्रश्न, विजयवर्गीय का प्रसिद्ध चित्र राधा का श्रृंगार जो वास्तु तकनीक में बना था, ये वर्तमान में कहाँ रखा गया है? राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर, या नगमा जो नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली, या कोलकाता संग्रहालय, या भारत कला भवन वाराणसी? तो राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ललित कला अकादमी जौनपुर में जयपुर में रखा गया है। अगला प्रश्न, केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार वर्ष 1955 में किसे दिया गया था? केंद्रीय ललित कला अकादमी का पहला राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1955 में किसे दिया गया था? हुसैन को, यामिनी राय को, नंदलाल या खासगीर को? तो एफएम हुसैन को पहला राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। अंतिम प्रश्न, भारत का माइकल एंजेलो किस कलाकार को कहा जाता है? डीपी राय चौधरी, रामकिंकर, खासगीर, शंखु चौधरी? तो डीपी राय चौधरी को भारत का माइकल एंजेलो कहा जाता है। जानते रहिएगा, जो मूर्तिकार के रूप में माने जाते डीपी राय चौधरी, और डीपी राय चौधरी ऐसे मूर्तिकार थे जो प्रथम कांसे का प्रयोग किए थे। ठीक है। तो दोस्तों, आज का 20 प्रश्नों की श्रृंखला ये रहा। अगला आज के लिए आपके लिए प्रश्न है, आप लोग इस कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? 1954 में, या 1953 में, या 1955 में, या 1956 में? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करना। और आप लोगों को ये प्रश्न कैसा लग रहा है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करिएगा। और चैनल को लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करोगे और नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। और बेल आइकॉन ऑन भी कर लेना, जिससे आपका जो भी वीडियो लोड होगा वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और भी इससे अच्छे अच्छे प्रश्न भी आने वाले हैं, तो आप लोगों को किसी निराशा ना हो कि यार मेरे को नोटिफिकेशन नहीं मिला है, तो आप सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों। और आज महाशिवरात्रि है, तो महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो इसी मंगल शुभकामना के साथ सभी को जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, राधे राधे।